डिस्क्लेमर ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने सिर्फ इसे एक्सप्लेन किया है। वेलकम फ्रेंड्स, आज हम करेंगे ड्रैगन बॉल जी की एपिसोड 5 एंड एपिसोड 6 का एक्सप्लेनेशन। ड्रैगन बॉल जी में इससे पहले गोकू और पिक्लो एक टीम होकर रेडिट से फाइट कर रहे होते हैं, पर रेडिट उन दोनों को आसानी से डोमिनेट कर देता है। पर तभी गोहान अपने डैड को तकलीफ में देकर पावर अप करता है एंड रेडिट के स्पेस पॉड को तोड़कर रेडिट को सर से जोरदार हिट करता है। अब आगे गोहान की शक्ति रेडिट को हिट करने के बाद दोबारा नॉर्मल हो जाती है, क्योंकि गोहान बहुत ज़्यादा छोटा होने की वजह से अपनी शक्ति को कंट्रोल नहीं कर पाता। गोकू गोहान को यहाँ से भाग जाने को कहता है, पर गोहान अपने डैड को इस हालत में छोड़कर नहीं जाना चाहता। पर तभी रेडिट्स गोहान पे अटैक करने के लिए आगे आता है एंड इस बार गोहान रेडिट्स से डर जाने की वजह से उसके अटैक से बचने की भी कोशिश नहीं करता एंड रेडिट्स के एक जोरदार पंच की वजह से बेहोश हो जाता है। रेडिट्स गोहान को किल करने के लिए उसकी तरफ जाता है एंड गोकू रेडिट्स को मना करने की कोशिश करता है, पर रेडिट्स कहता है इसकी शक्ति मेरे से भी ज़्यादा है, आज तक मुझे कोई भी इतनी सख्त चोट नहीं पहुंचा सका। अगर इसने अपनी शक्ति को कंट्रोल करना सीख लिया तो ये मुझे भी ख़त्म कर देगा, इसलिए इससे पहले मैं ही इसे मार देता हूँ। एंड गोहान को ख़त्म करने के लिए बहुत सारी शक्ति इकट्ठी करता है, पर तभी अचानक से गोकू रेडिट्स को प्रिवेंटिंग नेल्सन लॉक से जकड़ लेता है। रेडिट्स गोकू से अपने आप को आज़ाद करने की काफ़ी कोशिश करता है, पर गोहान के दिए हुए जख्म की वजह से रेडिट्स पूरी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर पाता एंड गोकू पिक्लो को दोबारा स्पेशल बीन कैनन फायर करने को कहता है एंड पिक्लो बगैर किसी हेजिटेशन के दोनों को एक साथ मारने के लिए दोबारा स्पेशल बीन कैनन के लिए एनर्जी इकट्ठी करने लगता है। रेडिट्स जब पूरी कोशिश के बावजूद अपने आप को गोकू से नहीं छुड़ा पाता तो गोकू से कहता है एक बार फिर से सोच लो, इससे तुम भी साथ में मारे जाओगे। एंड गोकू कहता है पर तुम्हें मारने के लिए हमारे पास इसके अलावा कोई और रास्ता भी नहीं। एंड पिक्लो से कहता है जल्दी करो पिक्लो, मैं इससे ज़्यादा देर तक रोक नहीं पाऊंगा। एंड पिक्लो मन ही मन में कहता है तुम बहुत महान हो गोकू, अर्थ को बचाने के लिए तुम अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हो गए। एंड स्पेशल बीन कैनन फायर कर देता है। स्पेशल बीन कैनन दोनों भाइयों को एक साथ 16 पॉइंट से क्रॉस कर जाती है, जिससे दोनों ज़मीन पर गिर जाते हैं। एंड रेडिट्स कहता है कितना बड़ा बेवकूफ़ है, मुझे मारने के लिए खुद को भी कुर्बान कर दिया। एंड पिक्लो स्माइल करते हुए कहता है नहीं, सिर्फ तुम ही मरोगे, गोकू के फैंस गोकू को कुछ ही दिनों में दोबारा जिंदा करवा देंगे। रेडिट्स कहता है पर कैसे, ये नामुमकिन है। पिक्लो एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि इस प्लेनेट पे 7 ड्रैगन बॉल्स हैं, जिन्हें इकट्ठा करके शेनलान को बुलाया जाता है, जो कोई भी विश पूरी कर सकता है, चाहे किसी मरे हुए इंसान को जिंदा ही क्यों ना करना हो। यह सुनकर रेडिट्स हंसते हुए कहता है इसका मतलब मैं भी 1 साल बाद दोबारा जिंदा ही हो जाऊंगा, क्योंकि जो 2 सैन बाकी हैं उनका स्काउटर भी मेरे स्काउटर के साथ कनेक्ट है और यहाँ जो कुछ भी हुआ है सब कुछ उन तक पहुँच चुका है। वो 1 साल बाद यहाँ पहुँच जाएंगे और ड्रैगन बॉल्स के ज़रिए मुझे ज़िंदा करके सब कुछ ख़त्म कर देंगे एंड उन्हें कोई भी नहीं रोक पाएगा। एंड ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है, जिससे पिक्लो को गुस्सा आ जाता है और पिक्लो गुस्से से उसे एक ही अटैक से ख़त्म कर देता है। एंड फिर सीन चेंज हो जाता है, जिसमें चीची कहती है गोहान का इस तरह ज़्यादा देर तक गोकू के दोस्तों के साथ रहना ठीक नहीं, इससे गोहान की तरबियत पे बुरा असर पड़ेगा। एंड तभी ऑक्स किंग यानी चीची के पापा भी गोहान के लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर आ जाते हैं एंड गोहान को बुलाते हुए अंदर चले जाते हैं।
اینڈ پھر ہمیں فائٹ والا سین دکھایا جاتا ہے جس میں ماسٹر روشی اور اس کے فینس بھی یدھ والی جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں۔ اینڈ پکلو ریڈس کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے تم نے ہمیں پہلے ہی ان سینس کے بارے میں بتا کر اچھا کیا، اب ہم ان سے فائٹ کے لیے اپنے آپ کو بھی ریڈی کر سکتے ہیں۔ اینڈ پھر ہمیں ایک دوسری گیلیکسی دکھائی جاتی ہے جس میں ایک پلینٹ پہ دو سینس لنچ میں بزی ہوتے ہیں۔ اینڈ تبھی چھوٹے والا سین یعنی ویجیٹا کہتا ہے اسے شرم آنی چاہیے، وہ اتنی کم پاور والوں سے کیسے ہار گیا، پر وہ ڈریگن بالز کچھ اچھی چیز لگ رہی ہے، ریڈس کو تو دوبارہ زندہ کرنا ہی بالکل بیکار ہے، میں ان کا استعمال اپنے آپ کو امر بنانے کے لیے کر سکتا ہوں۔ اینڈ اس کے بعد ہم ایک دوسری وش سے دونوں سپر سین بن جائیں، پھر ہمیں پورے یونیورس پہ کوئی بھی نہیں روک سکے گا۔ اینڈ اسپیس پاز میں بیٹھ کر اس پلانٹ سے چلے جاتے ہیں۔ اینڈ پھر سین چینج ہو جاتا ہے جس میں بلما گوہان کو دیکھ کر کہتی ہے یہ صرف بے ہوش ہے، باقی گوہان بالکل ٹھیک ہے۔ اینڈ گوکو کہتا ہے شکر ہے، اگر گوہان کو کچھ ہو جاتا تو چیچی مجھے کبھی بھی نہیں معاف کرتی۔ اینڈ کرینین کہتا ہے ہمت رکھو گوکو، تم ٹھیک ہو جاؤ گے، پر گوکو کہتا ہے نہیں اب میں نہیں بچ پاؤں گا، گوہان کا خیال رکھنا، ہم دوبارہ ضرور ملیں گے۔ اینڈ گوکو بھی مر جاتا ہے۔ کرینین روتے ہوئے کہتا ہے ہم ضرور ملیں گے، ہم ابھی ہی ڈریگن بال ڈھونڈ کر تمہیں دوبارہ زندہ کر دیں گے۔ اینڈ تبھی گوکو کا شریر وہاں سے غائب ہو جاتا ہے جسے دیکھ کر سبھی چونک جاتے ہیں، پر پکلو کہتا ہے یہ ضرور گارڈین آف دی ارتھ یعنی کامی نے کیا ہے، شاید وہ گوکو کو نیکسٹ فائٹ کے لیے ٹرین کرنا چاہتا ہے، کیونکہ 1 سال بعد پرتھوی پہ 2 اور سین آنے والے ہیں جو ریڈ سے بھی کئی گنا زیادہ طاقتور ہیں۔ یہ سن کر سبھی چونک جاتے ہیں۔ اینڈ تبھی بلما کہتی ہے مجھے ابھی تک یہ چیز سمجھ نہیں آئی کہ آخر ریڈ نے گوکو کو اتنی آسانی سے کیسے ڈھونڈ لیا۔ اینڈ پکلو ان کو ریڈس کی آنکھ پہ لگے ہوئے اسکاؤٹر کے بارے میں بتاتا ہے کہ یہ ڈیوائس کسی کی بھی انرجی ریڈ کر سکتی ہے، چاہے وہ کتنی دور ہی کیوں نہ ہو۔ اینڈ بلما اسکاؤٹر کو ریڈس کے فیس سے اتار کر اسے چیک کرتے ہوئے کہتی ہے میں اسے ٹھیک کر لوں گی، اگر یہ ٹھیک ہو گیا تو ہم یامچا اور ٹھین شینان کو بھی آسانی سے ڈھونڈ کر انہیں بھی سین کے آنے کی خبر دے سکتے ہیں تاکہ وہ بھی سین سے فائٹ کے لیے ریڈی ہو سکیں۔ اینڈ کرینین کہتا ہے ٹھیک ہے چلو پہلے گوہان کو ماسٹر روشی کے گھر چھوڑ دیتے ہیں، اینڈ اس کے بعد ہمیں ڈریگن بالز کو بھی ڈھونڈنا ہے۔ اینڈ تبھی پکلو اپنی باں ریجنریٹ کر کے کہتا ہے تم ڈریگن بالز کو ڈھونڈنے جا سکتے ہو، پر اس سے پہلے گوہان کو میرے حوالے کر دو۔ پکلو سے ڈرتے ہوئے پوچھتی ہے پر تم گوہان کو کیا کرنے والے ہو؟ اینڈ پکلو کہتا ہے گوہان ہم سب سے زیادہ طاقتور ہے، اس کی شکتی ہمیں ان سین سے لڑائی کے وقت کام آ سکتی ہے، پر اسے اپنی شکتی کو استعمال کرنے کے لیے کڑی ٹریننگ کی ضرورت ہے، اس لیے میں اسے سینس کے آنے تک کڑی ٹریننگ دوں گا۔ بلما کہتی ہے کیوں نہ ہمیں اس بارے میں ایک بار چیچی سے پوچھ لینا چاہیے۔ اینڈ تبھی پکلو غصہ ہو جاتا ہے اور غصے سے کہتا ہے شٹ اپ، میں اسے ابھی اپنے ساتھ لے جاؤں گا، اگر تم مرنا نہیں چاہتے تو اسے جلدی میرے حوالے کر دو۔ اینڈ گوہان کو ماسٹر روشی سے چھین کر کہتا ہے گوکو کو ریوائیو کرنے کے بعد اس سے کہہ دینا اگر وہ گوہان کی سلامتی چاہتا ہے تو جب تک گوہان کی ٹریننگ پوری نہیں ہو جاتی تب تک وہ گوہان سے ملنے کی کوشش نہ کرے۔ اینڈ گوہان کو لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اینڈ کرین پریشان ہوتے ہوئے کہتا ہے گوہان ابھی بہت چھوٹا ہے، وہ پکلو کے ساتھ ٹریننگ کرنے سے مارا جائے گا۔ اینڈ بلما ڈرے ہوئے کہتی ہے ہم چیچی کو اس سب کے بارے میں کیسے بتائیں گے۔ اینڈ پھر ہمیں ایک اور سین دکھایا جاتا ہے جس میں کامی گوکو کو ایک دوسرے ریلم میں لے جاتا ہے۔ اینڈ کنگ یاما سے پرتھوی پہ ہونے والے حالات کے بارے میں بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ گوکو نے ریڈس کو تو ہرا دیا ہے، پر جو 2 سین اور آنے والے ہیں
वो रेड से भी कई ज़्यादा ताकतवर हैं, वो पृथ्वी को तबाह कर देंगे। इसलिए प्लीज़ गोकू को किंग काय से ट्रेनिंग के लिए जाने की इजाज़त दे दें। एंड किंग यामा बुक में कुछ पढ़ते हुए कहता है, गोकू ने अब तक काफ़ी सारे अच्छे काम किए हैं, इसलिए मैं गोकू को किंग काय के पास ट्रेनिंग के लिए जाने की इजाज़त देता हूँ। पर मुझे नहीं लगता कि ये किंग काय के प्लेनेट तक पहुँच पाएगा, क्योंकि आज तक सिर्फ एक मैं ही हूँ जो किंग काय के प्लेनेट तक पहुँच पाया था। एंड गोकू कुछ टाइम के लिए चौंक जाता है एंड फिर कहता है, पर मुझे ताकतवर बनने के लिए ये सब कुछ करना ही होगा। एंड जाने लगता है। तभी किंग यामा कहता है, पर एक बात याद रखना, अगर तुम स्नेक वे से नीचे गिर गए तो कभी वापस नहीं आ पाओगे। एंड कामी कहता है, सफ़र खूब एंजॉय करना, क्योंकि ये अब तक की तुम्हारी सबसे कड़ी ट्रेनिंग होगी। तभी एक गाइड गोकू को गाड़ी में बिठाकर स्नेक वे के शुरू तक ले जाता है। एंड गोकू गाइड से कहता है, वैसे ये बताओ कि किंग काय का प्लेनेट यहाँ से कितनी दूर है। गाइड कहता है, मुझे अच्छे से याद तो नहीं, पर किंग काय का प्लेनेट यहाँ से कम 10 लाख किलोमीटर दूर है, और वहाँ तक जाने के लिए स्नेक वे के अलावा कोई और रास्ता नहीं। ये सुनकर गोकू के होश उड़ जाते हैं, पर यह सोचकर दोबारा अपने आप को दिलासा देते हुए कहता है कि अगर किंग यामा वहाँ तक जा सकता है तो ज़रूर मैं भी वहाँ पहुँच ही जाऊँगा। और वैसे भी अगर मैंने वहाँ जाकर किंग काय से ट्रेनिंग नहीं की तो वो सेंस पृथ्वी को हमेशा के लिए तबाह कर देंगे। गाइड वापस जाने लगता है, पर तभी गोकू कहता है, एक मिनट रुको, मैं लंच में क्या खाऊंगा, रास्ते में मुझे कुछ खाने को तो मिलेगा ना। एंड गाइड कहता है, तुम पहले से ही मरे हुए हो, इसलिए हो सकता है तुम्हें भूख ही ना लगे। एंड गोकू कहता है, इस सब के लिए थैंक्स, पर क्या तुम फॉर्चून टेलर बाबा को जानते हो। गाइड कहता है, हाँ बिल्कुल। तभी गोकू कहता है, फॉर्चून टेलर बाबा से कहना कि वो मेरे फैंस को मुझे 1 साल तक जिंदा ना करने के लिए कहे। एंड गाइड गोकू की मैसेज को कॉपी पे नोट कर कहता है, मैं ये मैसेज उस तक पहुंचा दूंगा। एंड गोकू गाइड का शुक्रिया अदा करते हुए कहता है, लगता है अब मुझे जाना चाहिए। एंड उड़कर वहाँ से चला जाता है। एंड गोकू को उठते हुए देखकर गाइड चौंकते हुए कहता है कि ये आखिर किस तरह का इंसान है। एंड इसी के साथ ही एपिसोड 6 ख़त्म हो जाती है। हम आज की वीडियो का एंड भी यहीं करते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी भूलिएगा, ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।